नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, आज हम एक विशेष विषय को लेकर आपके बीच में आए हैं, जिससे संबंधित प्रश्न राज्य के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाएं हों या पीसीएस के एग्जाम्स हों। तो इस सेशन को आप अंत तक देखिएगा और यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, इस सेशन में मुख्यतः हम बात करेंगे अंतरिक्ष अर्थात स्पेस से संबंधित प्रश्नों। तो सबसे पहले जब स्पेस की हम बात करते हैं तो आज के दौर में ये कहा जाता है कि स्पेस पर नियंत्रण को लेकर दुनिया में होड़ मची हुई है। तो लाजमी सा सवाल है कि यहाँ से प्रश्नों को परीक्षाओं में शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपोलो मिशन की। अपोलो मिशन अमेरिका का एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी मिशन था। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। देखिएगा दोस्तों, कई भ्रम होंगे दिमाग में जो आपसे हम बताएंगे कि वहाँ पे परीक्षाओं में जब क्वेश्चन पूछेंगे क्या आंसर होगा और इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है ये भी बताएंगे। देखिए, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जो फ्लोरिडा से काम करती है, और अमेरिका द्वारा 1961 में चांद पर कदम रखने की दिशा में एक सीरीज लॉन्च की गई, जिसे हम अपोलो मिशन कहते हैं। अपोलो मिशन आप ऐसे समझिए कि कोई इकलौता मिशन नहीं है, ये कई परियोजनाओं को सम्मिलित रूप से शामिल करता है, अपने में समाहित करता है। अर्थात जैसे अपोलो में अपोलो 1, अपोलो 2 इस तरीके के मिशन भेजे गए हैं, परंतु जिस श्रृंखला की हम सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं, या यूँ कहें कि जिस श्रृंखला में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा को कामयाबी मिली, वो था अपोलो 11 मिशन। इस मिशन को 1968 में लॉन्च किया गया और इसी मिशन के माध्यम से 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन चंद्रमा की सतह पर पहुंचा और इसी से 2 अंतरिक्ष यात्री सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग एवं एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम 2 व्यक्ति बने। इस बात को आप ध्यान से दिमाग में रखिएगा। अब जैसे आपसे पूछे कि अपोलो मिशन किस देश से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और ये अमेरिका के इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति अभी तक महिला नहीं निर्वाचित हुई है। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। एक बात और दिमाग में आप रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, जब उसको उस पद पर बैठाया जाता है, तो जितना राष्ट्रपति का शेष कार्यकाल बचा था वो उतने पूरे कार्यकाल को पूरा करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन रहा, 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान प्रथम। इसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, जो बंगलुरु से अपना कार्य संपादित करती है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंगल अभियान, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, अंतरिक्ष एक बहुत जिज्ञासा का विषय रहा है मानव जाति के लिए। तो इसी दिशा में एक के बाद एक नवीन खोजें लगातार होती रही हैं। चंद्रमा पर पहुंचने के क्रम में आप इसके इतिहास को पढ़ेंगे तो अमेरिका और रसिया में एक समय होड़ लगी थी, कौन सा देश ज़्यादा अंतरिक्ष में ताकतवर बन जाए। आज देखेंगे इसी दिशा में चाइना भी जुट खड़ा हुआ है और जापान भी लगा हुआ है। भारत भी अब अपने महत्वाकांक्षी मिशनों के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को पूरित कर रहा है। उसी में से एक महत्वपूर्ण मिशन था मंगल मिशन। यह एक मिशन ना होकर भारत सरकार की एक दूरदर्शी सोच का परिणाम था। आप देखेंगे दुनिया में भारत के पहले सिर्फ 3 देश ऐसे थे जो मंगल पर पहुंचने में सफल हुए थे। पहला रसिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अर्थात यूरोपीय देश क्या करते हैं, चूँकि वो छोटे छोटे देश हैं, वो सभी देश आपस में मिलकर
अंतरिक्ष या अन्य इससे संबंधित कार्यों हेतु यूरोपीय एजेंसी बनाए हैं। अब अंतरिक्ष के लिए बात हो रही तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से इन्होंने कार्य किया। अर्थात भारत से पहले 3 देश रूस, अमेरिका और यूरोप समूह जो हैं ये सफल हुए थे मंगल मिशन को भेजने में। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये सभी 3 देश अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हुए थे, परंतु भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला देश बना। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर हम एशिया के संदर्भ में इसी बात को देखें तो एशिया में भी ऑब्वियस सी बात है कि भारत जब दुनिया का है पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश तो एशिया का भी होगा। परंतु एशिया के 2 अन्य देश भी मंगल पे मिशन प्रक्षेपित करने में लगे हुए थे अपने समय विशेष में, और आज भी लगे हुए हैं। इनमें से एक है जापान और दूसरा है चीन। चीन ने दुनिया को कोरोना दिया, इससे ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं इसकी खोज रही है, लेकिन दोनों ही ये मिशन इसके असफल रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ एक बात आप और ध्यान में रखिएगा कि मंगल मिशन को 2013 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और ये दुनिया का सबसे सस्ता मिशन था। मंगल मिशन की जहाँ तक हम बात करेंगे, ये लगभग 450 करोड़ के आसपास लगे हैं इसमें, और ये इससे ज़्यादा पैसे तो हॉलीवुड की किसी एक मूवी में लग जाते हैं। नॉर्मली 1000 करोड़ के आसपास उसमें लग जाते हैं। तो इस बात को आपको याद रखिएगा। साथ ही साथ 2000 की नोट में मंगल मिशन का चित्रण किया गया है, इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आप अंतरिक्ष से संबंधित आप स्पेस के सेशन में आप खास करके सोलर सिस्टम को आप पढ़ लीजिएगा। उसके लिए योगेंद्र टाइम्स की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप जाएं और वहाँ पे स्पेस जो सोलर सिस्टम का पोर्शन है उसे देखें, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रोसेटा या रोजेटा एक मिशन लॉन्च हुआ। ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी जिसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी उसने लॉन्च किया। ये सौर मंडल के अध्ययन से संबंधित है। 2004 में इसे भेजा गया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चंद्रयान 2 ये भी भारत का ही एक मिशन है। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक भेजा गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। पीसीएस के एग्जाम में 22 जुलाई डेट पूछा था और 22 जुलाई, 20 जुलाई, ऐसे 19 जुलाई करके उसमें ऑप्शन दिया था। ध्यान से जब कोई बड़ा करंट आए तो उसकी तारीख को आप देखने की कोशिश करें। इसका कदापि यह मतलब नहीं जितनी डेट आए उसको सारे को आप पढ़ लें, कम से कम डेट पढ़ें। परंतु आप जब उस डेट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इतना बड़ा मुद्दा है, हो सकता है इसको पूछ लें। अतिशय न करें, अति न करें किसी चीज़ का। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। आगे बढ़ते हैं। चंगाई 5 नाम से यह स्पष्ट है चाइना का मिशन होगा। यह मिशन चीन द्वारा प्रक्षेपित एक चंद्र अभियान है। 2017 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, जब इसकी बात करेंगे तो इसका उत्तर होगा यूरी गागरिन। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अगर बात करते हैं तो वेलेंटीना तरस्कोवा है। ये रूस की थी। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मॉस्कोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मॉस्को मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। रसिया मिसाइल प्रौद्योगिकी में मुख्यतः बहुत ज़्यादा आगे है और अंतरिक्ष में तो ये आगे जा ही रहा है। इसी का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा रहती है, S-400, जिसके विषयों पर भारत और रूस की सरकार के बीच अभी समझौता हुआ है। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसी तरीके का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लड़ाई तो इजराइल और हमास के बीच हुई है, फिलिस्तीन के बीच हुई है, परंतु चर्चा में सबसे ज़्यादा आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहा है। अब होगा ये कि दुनिया के देश जो हैं इस मिसाइल डोम सिस्टम को खरीदने की तैयारी में लग जाएंगे और अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगा देंगे, न कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम है, होते रहते हैं ऐसे। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश अगर बात करेंगे तो रूस है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने रूस पे थोड़ी चर्चा पहले भी की। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग लाइका है। इस बात को याद रखिएगा। लाइका ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय पूछा जाता रहा है। आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में तो पूछे जाते रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। राकेश शर्मा हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इनसे इंदिरा गांधी ने पूछा,
कि अंतरिक्ष से आपको हमारा भारत कैसा नज़र आता है, तो इन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल जी की वही पंक्तियाँ इन्होंने दोहराई थी। थोड़ा सा आप ऐसे कहानी से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान मैंने आपको बताया, अपोलो 11 मिशन के माध्यम से 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले कदम रखा था। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश, जब मिशन उसी का है तो देखिए क्वेश्चन का वेरिएशन कैसे करता है उसको आपको ध्यान रखना। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश अमेरिका रहा। चलिए, मंगल ग्रह पर चालक रहित यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य, इसको याद रखिएगा। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला यान ये लूना 10 चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला यान है दुनिया का। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? वाइकिंग फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान ईगल है। देखिए प्रक्षेपण जब भी होते हैं धीरे धीरे करके होते हैं। पहले सिर्फ रोबोटिक सिस्टम भेजा जाएगा, अर्थात सिर्फ उपग्रह को भेजा जाएगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, फिर उसमें रोबोट भेजे जाएंगे, फिर उसमें अन्य तरीके के प्रयोग करते करते कहीं हम अंत में जाकर मानव को भेजते हैं। इसको आप ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। परंतु अब चूंकि सारी चीज़ें तीव्र गति से होने लगी हैं तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक ही साथ कई कार्यों को करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी, इनके बारे में आप सुनते ही रहते हैं, परंतु इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भारत की नागरिक ना होकर ये अमेरिका की नागरिक थी, इसीलिए लिखा जाता है प्रथम भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। आगे बढ़ते हैं। अपोलो 11 मिशन के बारे में हमने चर्चा की। 20 जुलाई 1969 को यह चंद्रमा की सतह पर पहुंचा और इसी के माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग एवं एल्ड्रिन चंद्र की सतह पर पहुंचने वाले प्रथम 2 व्यक्ति बने। तो कैसा लगा आज का सेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। अगर कोई क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।